गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। मेरा नाम दीपक है और मैं वेस्टिज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं। और आज जो मेरा ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है वो ट्रेनिंग का पहला पार्ट है, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको स्लाइड्स में ले जाता हूं। तो एसेंशियल प्रेजेंटेशन स्किल, क्या क्या स्किल आपके पास होना चाहिए या धीरे धीरे आपको सीखना है अगर आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटर बनना चाहते हैं। इफेक्टिव प्रेजेंटेटर में क्या क्या होना चाहिए? एक तो आपको स्लाइड्स को देखकर बोलना आना चाहिए, दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन आपको आना चाहिए, और छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला चीज क्या है इंट्रोडक्शन में, कि प्रेजेंटेशन एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जहां वन पर्सन मैनी लोगों को बताता है कि किस तरह से इंटरेक्ट करके किस तरह से ये पॉइंट आपके जीवन में वैल्यू दे सकता है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो इमीडिएट रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, और आपको सबको इंटरेक्ट करना आना चाहिए। तो एक गुड प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटर जो होता है, उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कंटेंट अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट के बाद उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि मशीन की तरह कंटिन्यू नहीं बोलना चाहिए, उसमें आपका एक इमोशंस भी नजर आना चाहिए। और प्रेजेंटेशन हमेशा फिजिकल फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है? लोग आपको देखते रहते हैं और आपको भी लोगों को देखते रहना है, और उसमें लोगों को फेस करना आपको सीखना है। तो प्रेजेंटेशन का सबसे पहला पार्ट होता है बॉडी बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी कम्युनिकेट डिफरेंट इंप्रेशन टू द ऑडियंस, क्योंकि आपको सारे लोग देख रहे होते हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज एक प्रोफेशनली होना चाहिए। और साथ साथ में क्या होना चाहिए? लोग सिर्फ आपको ये मानना चाहिए कि लोग सिर्फ आपको सुन नहीं रहे हैं, आपके हाव भाव को भी देख रहे हैं। तो आपका हैंड मूवमेंट और बोलने का तरीका वो आपका मैच करना चाहिए आपके आवाज से। थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन वो आप डिस्प्ले में रहते हैं तो आपको मैक्सिमम लोगों से आई कांटेक्ट करना चाहिए। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन आपका बोलने का तरीका से चेंज होना चाहिए। आपका गेस्चर, हाथ का मूवमेंट उस तरह से होना चाहिए जिस तरह का आपका प्रेजेंटेशन है। और पोस्चर हमेशा इरेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। और साथ साथ में आप जितना नजदीक जाके बोलोगे उतना ही अच्छा रहता है प्रेजेंटेशन में। और वॉइस का क्या रोल है? वॉइस जो होता है प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा टूल होता है, और इसके वही सबसे बड़ा कारण होता है ऑडियंस आपके साथ टिक के रहेंगे कि नहीं। तो आपको धीरे धीरे बोलना है, बीच में आपको पॉज देना है कि लेट ऑडियंस थिंक। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे तो अपनी बातों के बीच में रुक जाते थे। और अभी भी नरेंद्र मोदी जी, जो आज के दिन इंडिया में आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा भाषण देने वाले में से एक है, वो अपने भाषण में बीच में रुकते हैं ताकि लोग सोचे। तो वो क्वालिटी आपको अपने अंदर भी डालना है, कब पॉज देना है और कब हमें कंटिन्यूएशन में बोलना है। तो देयर आर थ्री मेन टर्म जो होता है, क्वालिटी जो होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक टोन होता है, और दूसरा पेस होता है। ये तीनों ही मैच होना चाहिए। और ज्यादातर ये कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन जितना स्लो हो उतना अच्छा रहता है। कारण क्या रहता है कि सारे लोग एक जैसे चीज को समझ पाए जरूरी नहीं। जितने बड़े पढ़े लिखे को बीच में आप प्रेजेंटेशन देंगे उतना आप फास्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां भी आपका मिक्स ऑडियंस रहे, वहाँ मिक्स ऑडियंस में आपका पेस स्लो से स्लो होना चाहिए। टोन जो होता है वो मिड से लेके हाई टोन तक होना चाहिए। और वॉल्यूम उस तरह का होना चाहिए जिस तरह से लास्ट में बैठा हुआ पर्सन उसको सुन सके। लग रहा है मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर हैंग हो गया। नहीं, तो इसने यही बोला, ओ नो आई हैव फॉरगेटन। कई हमें नर्व्स को कंट्रोल रखना है, नर्व्स को भी कंट्रोल रखना प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है। आपका प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है? आपका खुद का टेंशन। वो आपका पोस्चर, आपका वॉइस और आपका स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसको चेंज कर देता है। और नर्व्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, नर्व्स से लड़ाई नहीं करना है। आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है तो आप अपने आप को मत बोलो कि परेशान मत हो, परेशान मत हो। उस समय तो वो माइंड परेशानी को ही फोकस करेगा, उसकी जगह उसको वेलकम करो। बहुत बढ़िया, आज मेरा मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो हार्ट बीट बड़ा होना एक नॉर्मल बात है। थैंक यू वेरी मच। अपने बॉडी को भी आप अप्रिशिएट करोगे तो आपका क्या होगा, नर्व्स आपके कंट्रोल में होगा, और आपको एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स आपका माइंड निकालेगा जो आपको किक बैक करेगा बिजनेस प्रेजेंटेशन को अच्छा से देने के लिए। ये भी एक फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम है जो आदि मानव से हमारे शरीर में दिया हुआ है कि कभी भी कोई टेंशन का चीज या कोई चैलेंजिंग टास्क आता है तो बॉडी आपको बोलता है या तो आप उनसे फाइट करो या वहां से भाग जाओ। तो जैसे आप माइंड
में डिसीजन लोगे मुझे फाइट करना है, तो फाइट करने के हिसाब से आपके बॉडी में एनर्जेटिक ग्लूकोज देगा, वही एड्रेनल होता है, और वो एनर्जेटिक ग्लूकोज जो होता है, हार्मोन जो होता है, आपके प्रेजेंटेशन को और अच्छा करेगा अगर आप परेशान नहीं होंगे तो। इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंटेशन गए, वहां पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से ठीक पहले आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है, अपने आप को शांत करना है, लंबा साँस लेके धीरे-धीरे छोड़ना है, और ये आपको रिलैक्स हार्मोन्स भी देगा साथ-साथ में, जिससे कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कंट्रोल में रखेंगे। यानी कि जितना भी याद करना होता है, प्री प्लानिंग होता है, प्रेजेंटेशन से 15 मिनट पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। लास्ट 15 मिनट जो होता है प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले, आपको अपने माइंड को, अपने हार्ट बीट को, सबको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना है। क्वेश्चन लोग करते रहेंगे और अलग-अलग लोग अलग-अलग क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। दुनिया में बड़े से बड़ा प्रेजेंटर जो होता है, वो भी दुनिया में सारे लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है? तो जब सारे लोगों को सैटिस्फाई कोई भी नहीं कर सकता, तो अपने माइंड को पहले आंसर दे दीजिए कि हम सभी को सैटिस्फाई नहीं कर सकते, मेरा काम है मैक्सिमम लोगों का जवाब देना और उसके बाद उससे आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन डू नॉट मीन यू डू नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक गुड इनफ। किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक्सप्लेन गलत किया है। इसका मतलब ये भी है कि अगले ने उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद उसने इंटरेस्ट लेके आपसे क्वेश्चन किया है। तो आपको उस सारी चीज से घबराना नहीं है। ऑलवेज अलाउ टाइम टू एंड द प्रेजेंटेशन। हमेशा प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा सा टाइम आपको देना है लोगों से बातचीत करने का। आप जितना बात करेंगे, जितना इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही लोग आपके प्रेजेंटेशन को याद रखेंगे। एक सर्वे में पाया गया कि इंटरव्यू लेने में जो सबसे पहले इंटरव्यू देने आता है और जो सबसे लास्ट में इंटरव्यू देने आता है, वो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। बीच वाले को इंटरव्यू देने वाला भी भूल जाता है। तो ऐसा होता है लाइफ में। तो आपको हमेशा लास्ट में अगर आप टाइम दोगे, लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो आपके प्रेजेंटेशन और आपकी बातों को हमेशा याद रखेंगे। और जब भी कोई किसी ने क्वेश्चन किया, आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं देना है। एक गुड जो प्रेजेंटर होता है, वो थोड़ा-सा सोच के, थोड़ा-सा पॉज़ होके रिप्लाई देता है, ताकि अगले को इंडिकेशन मिले कि आपने अपने माइंड से रिकॉल करके आंसर दिया है, यानी कि आपका एक शार्प माइंड है। 6 सेकंड का पॉज़ एक अच्छा पॉज़ कहलाया जाता है, अपने थॉट को रिगेन करने के लिए। और जब भी कोई आंसर, व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, रिपीट द क्वेश्चन फॉर एवरीवन टू हियर। जब भी कोई एक जन ने क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करिए, जिससे कि आपके सारे ऑडियंस उस क्वेश्चन को सुन ले। और जब भी आंसर दे, वो आपको एंटायर ऑडियंस को देना है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट मिले। ठीक है? आपका प्रेजेंटेशन से रिलेट वाला ही क्वेश्चन सुनना है, बाकियों को आपको बायपास करना है। फिर हमेशा आंसर द लास्ट 10 टू 40 सेकंड वर्क बेस्ट। लास्ट में दिया हुआ जो आंसर होता है सबसे अच्छा होता है। एक कंसर्न के बाद एक बहुत अच्छे पियानिस्ट जो थे, उसके लिए वो एक पर्सन ने बोला कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूँगा आपके जैसा पियानिस्ट सीखने के लिए। तो उस पियानिस्ट ने रिप्लाई दिया, मैंने तो लगा दिया। यानी कि आपने जो एफर्ट जो लगाया, वही काउंट होता है। कई लोगों को लगता है कि जीवन छोटा पड़ जाएगा सारा चीज़ सीखने के लिए, लेकिन लोग सीखते हैं। कहीं न कहीं 6 साल तक ना माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग सीखा, तब जाके दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला वो इंसान बना। तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है कोई एक स्किल को महारत करने के लिए। और आपको भी ये प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बड़ा स्किल नहीं है। आप महारत हासिल कर सकते हैं, कोशिश ज़रूर करनी है कि आप इसको अच्छा से सीख लें। ठीक है? ए एन एलिनोर रूज़वेल्ट जो है एक शाई गर्ल थी, जो लोगों से बात करने में बहुत डरती थी, और लेकिन वो धीरे-धीरे ईच पासिंग ईयर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंटली सीखती रही। और एक समय उन्होंने बोला कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर अनलेस यू एग्री विथ इट। दुनिया में कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता जब तक कि तुम मान ना लो। तो जब तक आप मान नहीं लोगे, तब तक आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। यानी कि आपको अपने आप को बेटर टू बेटर करते रहना है, और दूसरे की बातों को कान के अंदर नहीं लाना है। यानी कि अपने दिल में नहीं उतारना है। किसी से बोल रहे, किसी ने आपको बोला कि तुमसे प्रेजेंटेशन हो नहीं सकता, तो उसकी बातों को मानना नहीं है। तुम प्लान दे नहीं सकते, आपको उनकी बातों को मानना नहीं है। एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल लेना है, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। हर पासिंग ईयर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप बहुत अच्छा से बिज़नेस प्रेजेंटेशन दे पाएँगे। और विजुअल एड जितना ज़्यादा हो सकता है, उतना यूज़ करना चाहिए।
फिर जितना ज़्यादा रिहर्स कर सकते हैं आपको उतना ज़्यादा रिहर्स करना है और हमेशा ऑडियंस को कुछ ना कुछ 2 या 3 मैसेज दे के आपको एग्ज़िट करना चाहिए ताकि वो मैसेज को याद करके रखे। और ये प्रेज़ेंटेशन के बारे में कहा जाता है, जो चीज़ दिखता है वो 55% मायने करता है, जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो 38% मायने रखता है और कंटेंट जो होता है ओनली 7% मायने रखता है। यानी कि जो आप दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे दिखा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या चीज़ दिखा रहे हैं। यानी कि विज़ुअल एड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और विज़ुअल इम्पैक्ट सबसे अच्छा रहता है। तीनों चीज़ को जो इन्वॉल्व करते हैं वहाँ 100% रिज़ल्ट आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो वर्कशॉप होता है जहाँ पब्लिक को बोलने दिया जाता है और ज़बरदस्ती इन्वॉल्व के इवेंट में सारे लोगों को पब्लिकली इन्वॉल्व किया जाता है, तो वहाँ लोग सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और जहाँ वन वे स्पीच रहता है, वहाँ 38% जानने का ही चांसेस है और यूट्यूब में सारा कंटेंट होने पर भी हम उससे सिर्फ 7% चांसेस में ही सीख पाते हैं। तो आपको उसी इंटेंशन के साथ हमें सीखना चाहिए और कोई भी प्रेज़ेंटेशन से पहले आपको अच्छा से रिहर्स करना है, 3 की पॉइंट को अच्छे सा बना के रखना है और 3 की मैसेज को लोगों को बताना है। और टिप्स एंड ट्रिक्स फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एक तोते की तरह कंटिन्यू पढ़ते हुए नहीं बोलना है, भले ही आपके पास पूरा चीज़ लिखा हुआ मिले, लेकिन आपको इस ढंग से बोलना है जिससे कि अगले को वो कहानी के फॉर्म में लगे। आप हमारा बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन भी आप कभी बताएँगे, तो उसमें भी कहानी छुपी होनी चाहिए, लोगों को लगे कि कोई कहानी सुना रहा है। ठीक है, हैंडआउट भी है तो स्ट्रेटली पढ़ना शुरू नहीं करिए, मैक्सिमम ऑडियंस से बात करिए, मैक्सिमम विजुअल चीज़ दिखाइए, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली जिससे लास्ट पर्सन भी उसको सुन सके और पहले ही आप अपने बारे में बता दीजिए और किस नाम से लोग आपको पुकारे ये भी बता दीजिए। हमारे वेस्टीज के प्रेजेंटेशन में कोई टेंशन नहीं है, हम सिर्फ सर और मैडम बोलते हैं। अदरवाइज़ जब पब्लिक स्पीकिंग होता है तो बहुत सारे स्पीकर जो होते हैं, मेरा नाम टोनी है, टोनी रॉबिन्स है लेकिन लोग मुझे टोनी बोलते हैं, आप मुझे टोनी बोल सकते हैं। तो वो अपना एक प्रेफर्ड नेम भी पहले ही बता देता है। कई लोगों को सर सुनना अच्छा नहीं लगता, तो पहले बोल देते हैं मुझे आप सर बोल सकते हो। तो वो चीज़ आप पहले ही बोल दीजिए। लिसन इंटेंटली टू कमेंट एंड ओपिनियन। आप लोगों की बातों को गौर से सुनना पहले है अपनी बात रखने से पहले, वही जो पॉज देना आपको सीखना पड़ेगा 5 से 6 सेकंड का। फिर आप रूम में सर्कुलेट होने की आदत डालिए, अपने टेक्निक को धीरे-धीरे एडवांस करिए और ऑडियंस आने से पहले आपको आना चाहिए और सबसे लास्ट ऑडियंस आप ही होने चाहिए अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है। तो इसी प्रकार ये थैंक यू वेरी मच। एक प्रेजेंटेशन स्किल का एक क्लास खत्म हुआ और इसका मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।